अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी छिरेश्वर डिस्टिलरी संचालक प्रमोद रेग्मी के हत्या में उनके पत्नी के भ्यास संलग्न रहल रहस्य बहराल संबंधी समाचार से धनुषा के महन नगर स्थित छिरेश्वर डिस्टिलरी संचालक प्रमोद रेग्मी के हत्या में उनके पत्नी के भ्यास संलग्न रहल रहस्य बहराल। शेयर के विवाद में अपन बहनोई के हत्या के आरोप में पकड़ायल नीरज के प्रहरी शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक केने अछि। पकड़ल गेल धनुषाक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 दुर्गा टोल रहनिहार 35 वर्षक नीरज खाती रहल छथि। बितलास माघ 13 गते राइत धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित रहल छिरेश्वर डिस्टिलरी संचालक उदयपुर जिला के त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 54 वर्षक प्रमोद रेग्मी अपन कोठली में मृत भेटल छलनि। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम आ जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल प्रहरी टोली अनुसंधान केला पर अपन सहोदर सार हत्या के खुजल प्रहरी उपरीक्षक राणा भाट बतौलनि। खाती शेयर लगानी संबंधी विषय में ऋषि विरायक अपन बहनोही के अत्यधिक मदिरा सेवन कराकर बांस के लाठी से माथ में प्रहार क हत्या केने राणा भाट बतौलनि। तहिना धनुषा में अपन कोठली में बजा क पैसा लक जबरदस्ती करनी करनिहार महिला सहित युवक पकड़ायल अछि। जिला के लक्ष्मीनिया गांवपालिका स्थित डेरा लक रहैताल मुस्कान खातून घर पेटी के 13 वर्षक बेटी के विभिन्न प्रलोभन दक शंभू कई ओम नारायण यादव से अपन कोठली में बजा कर बेर बेर जबरदस्ती करनी करलाक बाद बचिया गर्भवती भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी देने छन्। प्रहरी के देने बयान अनुसार खातून बचिया का अपने कोठली में सुतबैत आयल में अखाड़ महीना से कार्तिक महीना धरि यादव संग पैसा लक जबरदस्ती करनी करौने छल। ओहि क्रम में बचिया गर्भवती भेल प्रहरी उपरीक्षक राणा भाट बतौलनि। बचिया गर्भवती भेलाक बाद परिवारजन प्रहरी में उजुरी देने छल। दुनू गोटे के बृहस्पति दिन लक्ष्मीनिया गांवपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित बाट से नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी उपरीक्षक राणा भाट बतौलनि। तत्कालीन रूपमा तीनवटा घटनाक्रम मुख्य ठुला घटनाहरू एउटा कर्तव्य ज्यान एउटा जघन्य प्रकृतिको कर्तव्य ज्यान घटना थियो जुन छिरेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को छिरेश्वर डिस्टिलरीका सञ्चालक वर्ष 54 का प्रमोद रेग्मी उनी आफ्नो सुत्ने कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। त्यो शङ्कास्पद मृत्यु थियो। त्यसमा अलिक गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान पनि हामीले गर्यौं। त्यसमा हाम्रो तालुक कार्यालय प्रदेश प्रहरी कार्यालय का डीआई साहब प्रणयमणि धीरज प्रताप सिंह ज्यू को टोली र हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको टोली संयुक्त टोलीले त्यसमा निकै लामो मेहनत र अनुसन्धान पश्चात त्यो घटनामा संलग्न रहेका अभियुक्तहरू उनैका जुन मृतकका आफन्त नीरज खाती संलग्न भएको कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। उनलाई अहिले हामीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धानका लागि सम्मानित अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ यो घटना। र अर्को एउटा हाम्रो 13 वर्षको बालिका यो बालबालिका महिला तथा बालबालिकाको भावनाले हामीले नाम चाहिँ पहिचान गोप्य नै राख्छौँ। त्यसकारण एउटा 13 वर्षका बालिकालाई चाहिँ पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरी करणी गरी गर्भवती बनाई अहिले करिब 6 महिनाभन्दा बढीको गर्भवती बनाएर फरार रहेका जुन दुईजना, एकजना चाहिँ मिलोमतो मतियार जुन वातावरण बनाउने अथवा त्यसलाई जुन वातावरण बनाएर बालिकालाई यौन शोषण गरेर यौन सम्पर्कद्वारा जुन गर्भवती बनाएर पीडित बनाएको छ एकजना। तहिना प्रहरी माघ 1 गते से 30 गते धरि में विभिन्न ठाम से चोरी निकासी क लौजा के क्रम में 28,21,800 बराबर के सामान सब नियंत्रण में लेल गेल समेत जानकारी देने अछि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री शंकर भण्डारी नेकपा सरकार जनता देने जनादेश के बेइज्जत केने बतौलनि। नेपाली कांग्रेस तरुण विभाग के जनकपुर धाम में आयोजित 23 बैसार के पहल दिन आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में शुक्र दिन बजट नेता भण्डारी बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार जनादेश के कदर नहीं कक जनता के जनादेश के बेइज्जत के बतौलनि। कांग्रेस राजनीतिक रूप में प्रधानमंत्री ओली के ई कदम के गैर संवैधानिक रहल ठहर के बतौबैत और जनता के अधिकार के समाप्त कक सत्ता के दुरुपयोग कक जमघट आयोजना करैत जनता के भ्रमित करबाक काज प्रति कांग्रेस के चिंता रहल बतौलनि।
नेता भंडारी अदालत के फैसला के सम्मान करबाक पार्टी के मूल नीति रहल बताबैत ओ सड़क से धमका क कोनो फैसला कर लेल मजबूर करा रहल प्रति हमर सबक गंभीर आपत्ति रहल समेत बतौलैन। सरकारले 5 वर्षको जनादेशलाई सम्मान गर्न नसकेर, जनादेशको कदर नगरेर, जनादेशप्रति बेइमानी गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरी अहिले संसद विघटन भएको अवस्था छ र त्यो संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन अहिले चाहिँ विषय बनेको छ। हामीले राजनीतिक रूपमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीले राजनीतिक रूपमा यो संसद विघटनको विषय असंवैधानिक छ, गैर संवैधानिक छ भनेर हाम्रो पार्टीले हाम्रो दृष्टिकोण राखेका छौँ। यसपछि के परिस्थिति आउँछ मुलुकमा भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्दै पार्टीले एकल रूपमा आफ्नो तर्फबाट जिल्ला, संघीय प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा स्तरको पार्टीका विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरी फेरि पनि पार्टीका भातृ संस्थाको तर्फबाट देशभरि एकैचोटि एकै दिन गत माघ 19 गते र पार्टीका सम्पूर्ण शुभेच्छुक संस्थाको तर्फबाट गत माघ 24 गते हामीले विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै आगामी फागुन 3 गते पार्टीका 77 जिल्लामा विरोध सभाका कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। एकातिर भने अर्कोतिर 70 वर्ष लगाएर प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई र जनताको यो अधिकारलाई कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको यो कार्यशैलीले संसद विघटनको कुरा मात्र होइन, अहिले पार्टीका समूह जहन अदालत के फैसला के सम्मान किया जाए तो आंदोलन किया कई सरकार संचारकर्मी सबके प्रश्न में ऐक्य चुनावक तैयारी के रूप में से बुझ आग्रह करैत ओली के प्रतिगमन के विषय में बुझाव सड़क में आंदोलन के बतौलन। संगठन के अवस्था असुदृढ़ीकरण के लिए छलफल कर जनकपुर धाम में केंद्रीय बैसार बजौल जात बतौल गेल। संसद विघटन भेल दिन से विभिन्न पार्टी सब आंदोलन कर लगला से जनकपुर धाम सहित धनुषा जिला की अवस्था अस्त व्यस्त बनल संबंधी देखी एक रिपोर्ट। संसद विघटन भेल दिन से विभिन्न पार्टी सब आंदोलन कर लगला से जनकपुर धाम सहित धनुषा जिला की अवस्था अस्त व्यस्त बनल। मधेश आंदोलन के कारण 6 महीना धरि बंद रहल जनकपुर धाम के बाजार व्यापार में सहजता नहीं अबैत जनकपुर धाम पुनः निर्माण के क्रम में प्रभावित बना पहुंचल छल। ओई के बाद कोविड के कारण सरकार लॉकडाउन लगला के बाद समस्याग्रस्त बनल जनकपुर धाम के जनजीवन संसद विघटन के बाद पुनः हरेक दिन जका आंदोलन के कार्यक्रम होबे लगला के बाद व्यापार धाराशाही होबे के संगे लंबा समय के बाद खुजल विद्यालय सब से हो प्रभावित बना लागल अछि। काठमांडू बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टी सब के अड्डा बनल जनकपुर धाम में आंदोलन के नाम में सब क्षेत्र प्रभावित होबे जका हरेक दिन कार्यक्रम सब करैत आयल अछि। जनकपुर धाम अस्त व्यस्त अछि। बेर बेर राजनीतिक दावपेच के आगू बढ़ावा सब क्षेत्र के प्रभावित कर जका आंदोलने किया कई जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य राजीव झा संग प्रश्न केला पर ओ ऐके विकल्प से हो दोसर नहीं रहल बतौलन। प्रधानमंत्री ओली जनमत के कदर नहीं केला सा ऐके विरोध करब जरूरी अछि आ ओही अनुरूप आंदोलन होइताल बतौलन। ओ आंदोलन भ रहला सा सर्वसाधारण सब में पड़ रहल संपूर्ण समस्या आ क्षति के जिम्मेवारी नेपाल सरकार के रहल बतौलन। तपाईँको यो हाम्रो देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्री ज्यू केपी ओली जी को असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र तपाईँको गैर संवैधानिक संविधानमाथि गरिएको प्रहारको कारणले यो सबै समस्या उत्पन्न भएको हो। यो तपाईँको प्रतिगमन विरुद्धको नागरिकको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन गर्ने त यही देशको नागरिक हो जुन आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गरिरहेछ। त्यो देश अस्तव्यस्त पार्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देश निकालै जस्तो सजा गर्दा पनि कम हुन्छ। नभए हाम्रो देश समृद्धितर्फ जाँदै थियो, हाम्रो देश विकासतर्फ जाँदै थियो। यो देशमा यत्रो मान्छेको शहादत पछि प्राप्त भएको तपाईको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो देशमा संहिता आएको छ। यो समृद्धिमाथि, यो देशको विकासमाथि ब्रेक लगाउने काम
र संविधानमाथि तपाईँको कुठाराघात, संविधानमाथि प्रहार भएको छ। त्यो प्रहारकै कारणले यो पुरै देशको नागरिक आन्दोलित भयो। एमहर आंदोलन करब सबके अधिकार रहल, मुदा अधिकार के नाम में व्यवसायी प्रभावित हो बजेका कुनो कार्यक्रम नहीं कर जनकपुर धाम अंचल बस व्यवसायी संघक अध्यक्ष मनोज चौधरी बतौलन। आंदोलन सब में अपना सबक सेहो मौन समर्थन रहित लाख बादो बस व्यवसाय के धाराशाही हो बजेका कुनो भी कार्यक्रम क्याल गेल त ओइ के हम सब प्रतिकार करब चेतावनी समेत हो देलाइन। आन्दोलनबाट अब आन्दोलन त अब बन्द चक्का जामको आन्दोलन नगर्नलाई विशेष गरेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। चक्का सांकेतिक आन्दोलनहरू यस्ताहरू कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामीले मौन समर्थन गरेका नै छौँ। तर चक्का जाम जस्तो विषयलाई लिएर यदि कुनै राजनीतिक दल अगाडि बढ्छ भने त्यो मजदुर र मालिकको ब्याङ्क किस्ता र उसको मजदुरको भोजनको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गरेर गर्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ, अन्यथा हामीलाई प्रतिकार गर्ने अवस्था हुन सक्छ। संसद विघटन बाद जनकपुर धाम में आंदोलन के कार्यक्रम बढ़ल धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट स्वीकार केलाइत और नागरिक के ऐसा बहुत प्रभावित बनाने मुदा व्यवसाय शिक्षा लगायतक निकाय सबके कुनो किसिम के क्षति नहीं होब देव के लेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा बेसी सतर्क रहल समेत बतौलन। त्यस्तो खास समस्याकै रूपमा भन्दा पनि अब यो अहिलेको जुन राजनीतिक जुन परिवेशले गर्दाखेरि दैनिक रूपमा हुने जुन बन्द अथवा जुन राखे जुलुस अथवा अन्य घटनाहरूले गर्दाखेरि आम नागरिकको दैनिकीमा चाहिँ कष्ट पुगेकै छ। उहाँहरूलाई दैनिक रूपमा रोजगारी गरेर जुन जीवन निर्वाह गर्ने जुन समूह छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ बन्द हडतालले गर्दाखेरि। तथापि जुन स्वतःस्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुने व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर सञ्चालन हुने हामीले वातावरण चाहिँ बनाइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। राजनीति अखाड़ा के रूप में स्थापित बनल जनकपुर धाम के अपने रफ्तार में चला देव के लेल आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन कर पड़बाक आवश्यकता रहल। स्थानीय महिला सभक शिल्प तथा कला के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी हैत। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम तथा नेपाल हस्तकला महासंघ के संयुक्त आयोजना में 3 दिवसीय महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी होब लागल अछि। फागुन 2 गते जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला में शुरू होबला ओ प्रदर्शनी फागुन 4 गते धरि चलत नेपाल हस्तकला महासंघ उपाध्यक्ष सनम शाक्य जानकारी दिलाइन। स्थानीय शिल्प कला तथा संस्कृति के संरक्षण संवर्धन, महिला उद्यमी सबके ने उत्पादन के बाजारीकरण, घरेलू हस्तकला उद्योग प्रति के आकर्षण बढ़ावा के उद्देश्य से ई प्रदर्शनी के आयोजना कर लागल साक्य बतौलन। प्रदर्शनी में प्रदेश 2 के 8 जिला महिला उद्यमी सबके सहभागी करौल जात बतौलन। मेला में करीब 25,000 आगंतुक आत अनुमान कैल गेल आवश्यक सुनानी आज। प्रदर्शनी अवलोकन के लिए निःशुल्क प्रवेश के व्यवस्था मिलाल गेल बताल गेल आज। करीब 50 देखि 70 वटा स्टलहरू रहनेछन्। मेलामा नेपाल हस्तकला महासंघका महिला उद्यमीहरू तथा कलाकारहरू त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका स्थानीय उद्यमी व्यवसाय कलाकारहरू सहभागिता एवं संलग्न रहनेछ। यसमा चाहिँ हामीले यस प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरूबाट भाग लिनका लागि अनुरोध गरेका थियौं र महिला मन्त्रालयबाट पनि अनुरोध गरेर उहाँहरूको सहभागिता हुने भएको छ। मेलाको उद्देश्यहरू 2 नम्बर प्रदेशका हस्तकला वस्तु लगायत स्थानीय उद्योगहरूबाट उत्पादित सामानहरूको बजार प्रवर्धन गर्नु, स्थानीय हस्तकलाको राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार तथा उजागर गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात व्यापार प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउनु, व्यापार मेला प्रदर्शनी को माध्यमबाट स्थानीय कला संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्नु हो, स्थानीय नवोदित महिला उद्यमी व्यवसायीहरूलाई बजार पहुँचको अवसर दिनु, नवोदित उद्यमीहरूलाई वस्तु उत्पादन गर्न सकेमा बजार सहज रहनेछ भन्ने सन्देश दिई
हुनका अनुसार ओ प्रदर्शन में 50 से बेसी स्टॉल सब लगाओल जात तो स्टॉल लगावा लेल कोनो शुल्क नहीं लागत। प्रदर्शनी में मिथिला आर्ट, माटि के बर्तन, लाह के गरगहना सब, बांस से बनाओल गेल कलात्मक सामग्री, प्राकृतिक रेशाक वस्तु सब, चांदी के गरगहना, फेल्ट जन्य वस्तु, ऊनी तथा सूती जन्य वस्तु, हाथ से बनाओल गेल कागज जन्य वस्तु सब राखल जात। प्रदर्शनी के उद्घाटन तथा समापन महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जुली कुमारी महतो करती बताओल गेल अछि। नेपाल में शुक्र दिन थप 127 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,557 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 2 गोटे के मृत्यु भेला सँ हाल धरि नेपाल में 2054 गोटे के कोरोना के कारण जान गेल अछि। तहिना थप 136 गोटे कोरोना मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल में हाल धरि 2,68,796 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। नेपाल में हाल 17 से 7 गोटे आइसोलेशन में आ 79 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। हाल धरि 21,11,649 PCR परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। सरकार रवि दिन से स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सबके कोरोना विरुद्ध के खोप लगाओल जात बतौने अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग अंतर्गत खोप शाखा प्रमुख डॉक्टर झलक शर्मा गौतम सरकार रवि दिन से स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी के खोप लगाओल जेबाक तैयारी भेल जानकारी देलनि। ओ 77टा जिलाक सब सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालय कर्मचारी के सेहो खोप लगाओल जेबाक बतौलनि। एहिसँ पहिने खोप लगाबऽ छूटल स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंट लाइन में काज केनिहार अन्य कर्मचारी सेहो उक्त समय में खोप लगाबऽ सकत गौतम जानकारी देलनि। डॉक्टर गौतम सब जिलाक पत्रकार सबके सेहो रवि दिन से खोप लगाओल जेबाक कार्यक्रम रहल बतौलनि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के तमिलनाडु में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी भेला से 11 गोटे की मृत्यु भेला तो 36 गोटे घायल भेला। भारतीय समाचार एजेंसी NNI के अनुसार तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी में पड़ कर 11 गोटे की मृत्यु भेला तो 36 गोटे से बेसी घायल भेल छैक। मृत्यु भेल सबक संख्या बढ़ सकबाक जनाओल गेल अछि। घटना प्रति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख व्यक्त केने छथि। प्रधानमंत्री मोदी कहलनि तमिलनाडु के विरुधुनगर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भेल आगिलगी के घटना दुखद अछि। दुख के एहि घड़ी में मृतक प्रति श्रद्धांजलि आ पीड़ित परिवार प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करै छी। तहिना हम पीड़ित परिवार के संग छी जानकारी कराबऽ चाहै छी। घायल सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना अछि। एहि घटना में प्रभावित भेल व्यक्ति सबके तत्काल मदद करब प्रशासन लागि पड़ल अछि। तहिना भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगायत सेहो घटना प्रति दुख व्यक्त केने छथि। तमिलनाडु सरकार मृतक परिवार के 3 लाख आ घायल के 1 लाख तथा केंद्र सरकार मृतक परिवार के 2 लाख तथा घायल सबके 50,000 रुपया राहत देबाक घोषणा केने भारतीय समाचार एजेंसी NNI जनौने अछि। आब खेल समाचार। राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में नेपाल पुलिस क्लब सह जीत निकालने आई। शादोबाटो स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स में शुक्र दिन खेल खेल में पुलिस चंद्रपुर नगरपालिका के 3-0 गोल अंतर से पराजित केलक। पुलिस की जीत में सृजना खड़का, निर्मला बिक और रेखा पौडेल 1-1 गोल खेली। लीग में पुलिस के ई 4वीं जीत अछि। जीत संगे पुलिस तेसर स्थान के बॉलिंग संग अंक बराबरी केने अछि। 4वीं स्थान में रहल पुलिस 9 खेल में 14 अंक जोड़ने अछि। चंद्रपुर 6 अंक जोड़कर 6ठम स्थान में रहल अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।